एक गांव में हरिदास नाम का किसान रहता था। उसके पास खेत तो थे, पर जमीन बहुत उपजाऊ नहीं थी। फिर भी वो हर साल मेहनत करके किसी तरह अपने परिवार का गुजारा करता। हरिदास का सबसे बड़ा गुण था उसकी ईमानदारी। गांव वाले उसकी सच्चाई और मेहनत की मिसाल दिया करते थे। एक साल गांव में अकाल पड़ गया। बारिश बिल्कुल नहीं हुई और खेत सूख गए। अधिकांश किसानों की फसल बर्बाद हो गई। हरिदास भी परेशान था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने सोचा, भगवान ने कठिनाई दी है तो रास्ता भी जरूर देगा। वो रोज अपने खेत में जाता, मिट्टी को देखता और सोचता कि अब क्या बोया जाए। तभी उसकी नजर खेत के किनारे उगे तो जंगली पौधों पर पड़ी। उसने देखा कि वे पौधे बिना पानी के भी हरे भरे हैं। हरिदास को समझ आया कि अगर ऐसे पौधों की तरह कोई फसल बोई जाए जो कम पानी में भी उग सके, तो शायद जीवन फिर पटरी पर आ जाए। उसने शहर जाकर कृषि अधिकारी से सलाह ली। अधिकारी ने उसे बाजरा और मूंग जैसी फसलें उगाने का सुझाव दिया, जो कम पानी में भी फल फूल सकती हैं। हरिदास ने उसी साल बाजरा बोया और बहुत ध्यान से खेती की। जब फसल तैयार हुई तो पूरे गांव में केवल हरिदास के खेत में हरियाली छाई थी। गांव वाले हैरान थे। कई लोग उसके पास आए और कहा, भाई हमें भी ये तरीका सिखाओ। हरिदास ने खुशी खुशी सबको बताया कि किस तरह कम पानी वाली फसलें बोई जा सकती हैं। इसी बीच गांव में एक व्यापारी आया। उसने हरिदास से कहा, तुम अपनी पूरी फसल मुझे बेच दो, मैं तुम्हें 2 गुना दाम दूंगा, लेकिन ये बात किसी और को मत बताना। अब हरिदास के सामने परीक्षा थी। अगर वो मान जाता तो उसे बहुत पैसा मिलता और उसका परिवार कई साल आराम से जी सकता था। लेकिन उसने सोच लिया, अगर मैं स्वार्थी बन जाऊं तो मेरे गांव के बाकी लोग भूखे मर जाएंगे। उसने व्यापारी का प्रस्ताव ठुकरा दिया और अपनी फसल पूरे गांव में बांट दी। हर घर में अनाज पहुंचा। लोग भावुक हो गए और बोले, हरिदास, तुमने तो हमारे परिवारों की जान बचा ली। कुछ ही दिनों में यह बात सरकारी अधिकारियों तक पहुंची। उन्होंने हरिदास को ईमानदार किसान पुरस्कार से सम्मानित किया। लेकिन हरिदास ने कहा, पुरस्कार से ज्यादा खुशी तो मुझे इस बात की है कि मेरे गांव के लोग भूखे नहीं रहे। असली इनाम तो गांव की मुस्कुराहट